everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be starting with exercise 11.3. So we were on chapter number 11. The name of the chapter is mensuration of class 8. So we have done exercise 11.1 and exercise 11.2 already. In this video we'll be starting with the third exercise. So the third exercise, question number 1 says, there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? Which box requires the lesser amount of material to make? So let's draw the figure as well. So the A part, we have one cuboidal box so this is part number A. इसमें हमारे पास 60 सेंटीमीटर गिवन है, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ कमिंग टू बी पार्ट. बी पार्ट में भी हमारे पास वन क्यूबॉइडल बॉक्स है विच इज समथिंग लाइक दिस. फिफ्टी 50. This is a cubical box, children. बट इसमें हमें क्यूबॉइडल गिवन है, कोई बात नहीं. ठीक है. 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर. सो दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट. अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक. सो बेसिकली हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि कितना मटेरियल लगेगा उसको बनाने के लिए. What does that mean? Does it mean finding out the volume or the surface area? So, see, जब हमें गिवन होता है कि हमें बॉक्स की लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है कि उसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा. सो उसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा मतलब इट डजंट मीन कि उसमें जो बीच का जो पार्ट होगा उसका ओपन, उसके अंदर का जो पार्ट है वो नहीं काउंट होता, उसमें वॉल्यूम नहीं निकालते. वी कैलकुलेट दी टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, इट मीन्स ऑल दी 6 फेसेस का एरिया. बनाने में वही तो लगेगा, ऑल दी 6 फेसेस का एरिया. सो बेसिकली इसमें भी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा क्यूबॉइड का. ठीक है. एंड यहाँ पे बात है कि दोनों क्यूबॉइडल बॉक्सेस गिवन है, तो ये 50-50 डजंट मैटर. ये क्यूबिकल बॉक्स नहीं, हम इसको क्यूबॉइडल बॉक्स ही मानेंगे और उसी से ही सॉल्व करेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट से. ठीक है. सो विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक? सो कमिंग टू द ए पार्ट, एरिया और वी कैन से टोटल सरफेस एरिया of cuboid equals to 2 into LB plus BH plus HL, where यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ इक्वल्स टू 60, breadth is 40 and height is 50 सेंटीमीटर. ठीक है.
सो ये सब हमें गिवन है. अब हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में वी हैव टू पुट दी वैल्यूज, राइट. सो 2 एज इट इज. LB, L is 60 and B is 40 plus BH, B is 40 plus into H is 50 plus HL, H is 50 plus L is 60. So basically 2 करके हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना है. So अब हम इसको सॉल्व करेंगे. विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इन पार्ट नंबर A, राइट. सो इसको सॉल्व करते हैं. 2 एज इट इज, 0 0 2 zeros as it is, 6 4s are 24 plus again 2 0 as it is, 4 5s are 20 plus again 2 zeros as it is, 5 6 are 30. So we have 2400 plus 2000 plus 3000. तो ये तो हो गया 5000. 5000 plus 2000 is 7400. तो ये हो गया 2 zeros again as it is, and now 2 4s are 8 and 2 7s are 14. So 14,800 what? Centimeter square is the area of. ये हो गया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया एरिया ऑफ पार्ट नंबर A. बट अभी हमें पार्ट नंबर B का भी निकालना है. देन वी हैव टू टेल दैट विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक. मतलब किसका एरिया कम आएगा. ठीक है. सो कमिंग टू पार्ट नंबर B नाउ. So I hope now the vision is more clear. Now you can take a screenshot of part number A. Then I'll be starting with the second part. So now coming to second part. In second part also I told you कि हम इसको cuboidal box ही मानेंगे because question में given है that there are 2 cuboidal boxes. ठीक है. डोंट गेट कंफ्यूज कि लेंथ ब्रेथ हाइट तो सेम है तो ये क्यूब है. नो. ठीक है. तो लेंथ ब्रेथ हाइट इसमें तीनों की हो गई 50 50 50, राइट. एंड टोटल सरफेस एरिया इज अगेन 2 into LB plus BH plus HL. यही होता है फॉर्मूला. आई टोल्ड यू टू लर्न ऑल दी फॉर्मूलाज. ओके. सो 2 as it is, this will be 50 into 50 plus 50 into 50 plus 50 into 50. ठीक है. सो ये हो जाएगा हमारे पास. दिस विल कम आउट टू बी 2 into 0 0 as it is 25. So 2500 plus 2500 plus 2500. ठीक है. सो ये हो गया 7500 into 2 zeros as it is. 5 2s are 10. 1 carry. 7 2s are 14 plus 1 15. 15,000 centimeter square. ठीक है. सो यस. सो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे आया था 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट मीन्स लेसर मटेरियल किसको बनाने में लगेगा? पार्ट नंबर A. सॉरी, दिस इज बी पार्ट. ये मैं इरेज करना भूल गई हूँ. यस, दिस इज बी पार्ट. ठीक है. सो इट मीन्स चिल्ड्रन पार्ट नंबर A इज द आंसर. ए पार्ट का को कंस्ट्रक्ट करने में मटेरियल कम लगेगा. ठीक है. बिकॉज इसमें 14,800 है एंड इसमें 15,000 है, राइट. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. इट वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. इसमें हमें ये बताना था कि हाउ मच विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक. तो जब भी हम कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें जो भी मटेरियल लगेगा, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट फिगर एंड नॉट वॉल्यूम. वॉल्यूम कब आता है? जब हमें उसकी कैपेसिटी बतानी होती है कि उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल हम फिल कर सकते हैं. ठीक है. सो इसमें हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, दैट टू टोटल सरफेस एरिया. बिकॉज हमें ये कहीं नहीं बोला कि टॉप और बॉटम नहीं कंस्ट्रक्ट करना. ठीक है. लेटरल सरफेस एरिया कब निकालते हैं? व्हेन वी आर टोल्ड दैट टॉप एंड बॉटम एक्सक्लूडेड है, राइट. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 11.3.
Moving on to question number 2 now. Now, question number 2 of exercise 11.3 says a suitcase with measure centimeter into 48 into 24 is covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width? (96 centimeter is required to cover 100 suitcases. So basically इसमें हमें given है dimensions of one suitcase and we are asked to find कि tarpaulin cloth कितना use होगा to cover 100 such suitcases, not 100 suitcases. So what we are going to do is first हम area total surface area calculate करेंगे one suitcase का, फिर उसको 100 से multiply कर देंगे, so we'll get total area of 100 suitcases. फिर हम उससे cloth की मीटर निकालेंगे, कितना मीटर ऑफ क्लोथ चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ वन सूटकेस निकालते हैं. Again what we'll do, 2 into LB plus BH plus HL. ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास होगा LB. LB means 80 into 48 plus PH means 48 into 24 plus HL means 24 into 80. राइट, सो अब हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे एरिया ऑफ वन सूटकेस. सो फॉर दैट हमें 80 into 48 करना है, 10 एज इट इज. नाउ 8 into 48, सो व्हाट वी विल गेट, 8 8 64, 6 here, 4 नीचे. नाउ 8 4 32, 32 plus 6 will give us 38. So we have 3840 plus 48 into 24 now. So 48 into 24. So we'll get 8 4s are 32. 3 carry. 4 4s are 16 plus 3 19. 8 2s are 16. 1 carry. ठीक है, and 4 2s are 8 plus 1 9. So we have 9 plus 6 is 15. 1 carry 11. 1 1 5 2 plus, now we have 1 0 again, 24 into 8. 8 4s are 32, 3 carry, 8 2s are 16 plus 3 19, 1920. so हमारे पास अभी यहाँ पे आ गया है 2 into all these 3 numbers. अब हमें इन तीनों नंबर को करना है add. so this will be 2 into 3840 plus 1152 plus 1920. So 2
5 और 4 9, 9 plus 2 11, 1 carry, 9 plus 1 10 plus 8 18 plus 1 19, 1 carry, 3 4 5 6, 6 9 1 2. This is the अब हमें इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई. 2 into 6 9 1 2, right? So let's multiply this also. 6 9 1 2 into 2. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 1 carry, 6 2s are 12 plus 1 13. So 13,824 centimeter square. But this is the area of one suitcase, not 100. अभी हमें area of 100 suitcases निकालने हैं. So we'll multiply this area by 100. So area of 100 suitcases equals to 13824 into 100. So 1382400 centimeter square. 13,82,400 centimeter square. पर अभी ये तो हमारे पास आया एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस. नाउ वी वांट मीटर क्लॉथ कितना चाहिए हमें. सो फॉर दैट area of cloth equals to area of suitcases, because जितना suitcase का area है उतना ही cloth चाहिए होगा हमें. देखो area of cloth हमेशा हमारे पास किस फॉर्म में होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होगा. ठीक है. सो इट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है. एरिया ऑफ सूटकेस है 13,82,400. ठीक है. बट अभी हमें लेंथ और ब्रेथ में से हमें विड्थ गिवन है 96 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है. दिस इज दी विड्थ मीन्स दिस इज दी ब्रेथ. सो L इंटू 96 इक्वल्स टू 13,82,400. सो इससे हमारा आ जाएगा लेंथ. ठीक है. कितना मीटर क्लॉथ हमें रिक्वायर्ड है. तो लेंथ इक्वल्स टू 13,82,400 अपॉन 96. अब इसको डिवाइड करते हैं. लेट्स कैलकुलेट दी लेंथ. ठीक है. नाउ सी 96 एंड 13 यहाँ पे डिवाइड करते हैं. 13,82,400 अपॉन 96. 2 से जा रहा है ये. 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 0 0 as it is. Again 2 2s are 4, 2 4s are 8. Again 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 0 0. 2 1s are 2, 2 2s are 4. Again 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 0 0. राइट. सो अब हमारे पास है 172800 अपॉन 12. अगेन 2 6 are 12. ठीक है. 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 0 0. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 3s 6, 2 2s are 4, 0 0. अब ये 4 5 6 7 8 9. अब ये 3 से भी जा रहा है. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 4s are 12, 0 0. So we have 14400. इन दोनों को कट करके आएगा 14400 सेंटीमीटर. ठीक है. पर अब ये सेंटीमीटर में हमसे क्या पूछा है. वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट हाउ मेनी मीटर ऑफ टार्पोलिन क्लॉथ. मीन्स हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर. सो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. Right. 1 meter equals to 100 centimeter. 1 centimeter equals to 1 upon 100 meter.
So 14400 centimeter equals to 14400 upon 100. 20 से 20 cut. It means length हो गई 144 meter. This is the final answer. बिकॉज जो लेंथ सेंटीमीटर में गिवन थी उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है 100 से. सो हमने वो डिवाइड किया, 2 zeros कट हो गई. सो 144 मीटर इज द फाइनल आंसर. ठीक है. सो व्हाट वी डिड इन दिस क्वेश्चन, लेट्स रिकॉल वंस अगेन. What we did was हमें वन सूटकेस की डायमेंशंस गिवन थी एंड वी वर आस्क्ड टू फाइंड आउट कि कितना टारपोलिन क्लॉथ वी वुड बी रिक्वायरिंग टू कवर 100 सच सूटकेसेस, राइट. सो वन सूटकेस का एरिया निकाला, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 सूटकेसेस का एरिया आ गया. देन एरिया ऑफ क्लॉथ, वी नो दैट क्लॉथ हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा. ठीक है. सो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा. वेयर ब्रेथ वाज गिवन तो हम लेंथ निकालेंगे. सो लेंथ निकालने के इक्वल्स टू एरिया ऑफ सूटकेसेस करेंगे, बिकॉज जितना एरिया हमें क्लॉथ का रिक्वायर्ड है उतना ही सूटकेस का भी होगा. ठीक है. सो लेंथ आ गई 14,400 सेंटीमीटर, बट वी वर आस्क्ड टू फाइंड इट इन मीटर्स. सो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 144 मीटर, राइट. सो चिल्ड्रन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 11.3. In this video I'll be doing only 2 questions with you. Why? Because थोड़ा second question थोड़ा सा tricky भी है, so you doesn't get confused. That is the reason up to next third question I will be discussing in our next video. So in this video we did only 2 questions, question number 1 and question number 2 of exercise 11.3. Okay, so if there is still any doubt, if there is still any confusion, you can write in our comment section below. Otherwise, do practice more questions, do practice questions from your extra books as well. Okay, and don't forget to like and share this video. I'll be coming up with more videos starting with question number 3 in next video. I'll be coming up soon, and thank you.